तो दोस्तों, आज की कहानी सहदेव की। बिल्कुल सही समझा आपने। पांडु के और माद्री के पुत्र सहदेव की, जिन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। तो कैसे वो त्रिकालदर्शी बने और महाभारत में उनका क्या योगदान रहा, जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पांडु को श्राप मिला और वो अपनी धर्मपत्नी कुंती और माद्री को लेकर वन में चले गए। बाद में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और जब पांडु को पता चला कि अब उनका अंतिम समय निकट है, तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि वो उनका सारा मांस खा दे, जिससे उनके अंदर जितना भी ज्ञान का भंडार है वो नष्ट ना हो और उनके बच्चों को मिल जाए। ये सुन के सारे बच्चे डर गए और किसी के भी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की। केवल एक सहदेव थे जो पांडु का मस्तिष्क खाने को तैयार हो गए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हो गया। दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वो भविष्य देखने लगे और इस तरह वो त्रिकालदर्शी बन गए। आगे चल के उनकी इस विद्या का महाभारत में क्या असर पड़ा, जानते हैं अगले पार्ट में। तो आज की कहानी बस इतनी सी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले पार्ट का।